हेलो गाइस, फाइनली वी आर बैक। एडी हॉरर हमारा पार्ट 2 आ गया है। एडी हॉरर जो एपिसोड 2 अभी हमने रिलीज़ किया था हमारी सब्सक्राइबर स्टोरी का, उसका पार्ट 2 आ गया है। ये उसका पार्ट 2 है। सो बिना कोई फालतू की बकवास किए लेट्स डायरेक्टली जंप टू द स्टोरी। ठीक है, तो अब बात कुछ ऐसी थी कि मीनाक्षी कोमा में थी। मीनाक्षी जी कोमा में थी और उनकी मदर और उनके बड़े भाई आर्यन दोनों उनके लिए बहुत चिंतित थे। मीनाक्षी बहुत ज़्यादा बड़े शॉक में थी। एक्चुअली ये चीज़ कोई नहीं जानता था कि वो अभी क्या सफ़र कर रही थी। इन रियलिटी वो कोमा में एक उनकी जो आत्मा थी वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रही थी। जो उन्होंने हमें बताया, उनकी जो आत्मा थी वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रही थी और वो इंटेंशनली ये चीज़ नहीं कर रही थी। एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक्चुअली होता क्या है कि आपकी आत्मा आपकी बॉडी से बाहर जाती है और वो ट्रैवल कर सकती है टू सम पर्टिकुलर फेजेस। और जब तक वो कोमा में थी, पार्शियली उनकी सोल ट्रैवल कर रही थी और वो ट्रैवल कर नहीं थी, वो ट्रैवल करवाई जा रही थी उस एंटिटी की वजह से, जिसको उन्होंने उस रात बालकनी में देखा। वो उसको वो असलियत दिखा रही थी, मीनाक्षी जी को वो असलियत दिखा रही थी जिसके बारे में मीनाक्षी जी ने कभी सोचा भी नहीं था। उस असलियत पे आने से पहले हम पहले बात करेंगे कि जब तक वो कोमा में थी तब तक घर पे क्या हो रहा था। मीनाक्षी जी की मदर और आर्यन घर पे वापस आते हैं। सॉरी, मीनाक्षी जी की मदर वहीं रहती हैं और आर्यन घर पे वापस आते हैं, क्योंकि कोई तो उनकी ध्यान रखने के लिए होना चाहिए था वहाँ पे। आर्यन जैसे ही घर पे वापस आते हैं, वो अकेले होते हैं। सो ही वॉज जस्ट एंजॉइंग हिमसेल्फ। वो टीवी वगैरह देख रहे थे, फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे थे, ये सब कर रहे थे। रात का टाइम हुआ तो वो आराम से ऐसे लेटे बेड पे खाना पीना खा के, बिकॉज ही वॉज मैच्योर इनफ, वो खाना वाना बनाना आता था उन्हें। खाना पीना खा के वो आराम से लेटे बेड पे सोने के लिए। वो सोने के लिए लेटे, उनको नींद लगी और उनको सपने में एक वही औरत दिखी जो कुछ रातों पहले मीनाक्षी जी और उनकी मदर को दिखी थी। वो अचानक से जम गए। वो अपने सपने से उठना चाह रहे थे, क्योंकि वो जानते थे वो औरत कितनी खौफनाक थी। वो अपने सपने से उठना चाह रहे थे पर वो उठ नहीं पा रहे थे। उन्होंने देखा उस औरत को। वो औरत उन्हें गला पकड़ के दीवार पे लगाई हुई थी और उनको चिल्ला के कह रही थी कि मेरी मुक्ति तो हुई नहीं, पर तुम तीनों को मैं इतना तड़पाऊंगी, मृत्यु तक तड़पाऊंगी और मृत्यु के बाद भी तड़पाऊंगी। तुमने इस जगह आके बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसका एक फल अभी तुम्हारी बहन भी भोग रही है और अब तुम भी भोगोगे। तुम सभी देखोगे प्रलय, प्रलय, शिव का वो तांडव, मौत का वो तांडव जो तुम्हारे छाती पे चढ़ के मैं करूंगी। दिखाऊंगी तुम्हें मृत्यु क्या होती है और तुम्हारी आत्माओं को तुम्हारी मृत्यु के बाद इतना तड़पाऊंगी, जीवन भर याद रखोगे। अगले जन्म तक उस चीज़ का दर्द तुम्हारी नसों के अंदर तोड़ेगा। जैसे उसने ये सुना, आर्यन कांपने लग गया। आर्यन असल में उस समय स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस कर रहा था। वो उठना चाह रहा था बट उठ नहीं पा रहा था और उसी टाइम पे वो बहुत ज़्यादा दर्द में था। थोड़े टाइम बाद उसको क्या हुआ पता नहीं, उसने किसी तरह भगवान का नाम दिमाग में सोचा, किसी तरह उसने बजरंगबली का नाम सोचा और बस उसकी किस्मत थी कि वो उठ गया। वो उठा, टाइम देखा उसने, एंड अगेन इट वॉज 2:37, 2:37। कुछ तो था इस समय में, कुछ तो ऐसा हुआ था उस घर में इस समय पे जो बेहद गलत था और नहीं होना चाहिए था। परंतु अब आर्यन समझ चुका था उसे क्या करना है। आर्यन तुरंत भागा और अपनी मदर को कॉल किया। उसकी मदर ने कॉल उठाया और पूछा, हाँ आर्यन बताओ क्या हुआ। आर्यन कहता है हमें पंडित जी को बुलाना होगा। कहते क्यों, ऐसा क्या हुआ? आप जानती हैं क्या हुआ है, हमें पंडित जी की ज़रूरत है। कहते अगर हमने ओनर की परमिशन के बिना यहाँ कुछ भी किया तो ओनर हमें यहाँ से निकाल देगा।
वो तुरंत कहता है, मुझे ओनर का डर नहीं है, ओनर हमें यहाँ से निकाल देगा, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर हम यहाँ रहे तो मुझे इतना पता है कि हमें यहाँ जीने नहीं दिया जाएगा, वो हमें जान से मार देगी। उसकी मदर भी चिंता में आई। उन्होंने बोला ठीक है, कल के कल पंडित जी को बुलाते हैं और इस चीज़ का समाधान करते हैं। अगले दिन पंडित जी को कॉल किया गया तो पंडित जी का पता चला कि वो वाराणसी में सत्संग में थे। वाराणसी का सत्संग पूरा करके वो 2 दिन में आने वाले थे। 2 दिन तक उन्हें उसी घर में रहना था, कभी मीनाक्षी जी, कभी आर्यन। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये थी कि वो औरत तो इन्हें दिखाई दे ही रही थी, परंतु वो बच्चों की आवाज़, जिसे ये लोग समझ रहे थे कि पड़ोस से आती है, वो असल में आ कहाँ से रही थी? आखिर ऐसा क्या छुपा हुआ था वहाँ पे जिससे वो आवाज़ आ रही थी? ऐसा भी नहीं कि 1-2 बच्चे, कम से कम 8-9 बच्चों की आवाज़, कभी हंसने की, कभी रोने की, कभी बचाने के लिए पुकार की, ऐसी आवाज़ें जिसका डर उनके मन में बैठता चला जा रहा था। वो चाहते थे कुछ करना, पर वो जानते थे जब तक पंडित जी नहीं आते हमें इस संकल्प को पूरा करना होगा और हमें यहीं रहना होगा। फाइनली 2 दिन बाद पंडित जी आते हैं। पंडित जी घर में एंटर करते हैं और तभी कहते हैं, तुमने इस जगह पे आके एक बहुत बड़ी गलती की है, और ये शायद तुमने नहीं, तुम्हारी पुत्री ने की है, मीनाक्षी ने। कहते क्यों, ऐसा क्या है? कहा तुम्हें नहीं पता फिलहाल मीनाक्षी कितना दर्द सह रही है, मीनाक्षी अपनी गलतियों की सज़ा भोग रही है। वो कहती हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है पंडित जी, मीनाक्षी ने आखिर ऐसी गलती क्या की? तो बताते हैं कि तुम्हारे इस घर में एक कमरा था जो बंद पड़ा था। असल में उसको विद्या से, प्योर विद्या से बांधा गया था ताकि वहाँ पे कोई भी एंटर ना कर सके, कोई भी अंदर ना जा सके, क्योंकि अगर कोई भी अंदर जाता वहाँ पे तो वो उस पिशाचिनी के रूप का भोगी हो जाता। वो कहती है मतलब तुम्हें इधर की कहानी जाननी होगी, जो चीज़ सिर्फ मीनाक्षी बता सकती है। पिशाचनियों की एक सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वो कभी भी अपनी कहानी नहीं बताती, परंतु तुम्हें अपनी कहानी का हिस्सा बना लेती है। हमें अभी के अभी मीनाक्षी के पास जाना होगा। वो मीनाक्षी के पास तुरंत निकलते हैं, हॉस्पिटल पहुंचते हैं और मीनाक्षी के पास बैठते हैं। वो बोलते हैं कमरा बंद करने को। वो कमरा बंद करते हैं और धीरे से मीनाक्षी के सर पे हाथ रखते हैं। उनकी शरीर कांपने लगती है। उन जैसे पावरफुल साधु की भी शरीर कांपने लगती है। वो 2 मिनट बाद अपना हाथ हटाते हैं और बोलते हैं तुम्हारी पुत्री ने किसी बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ से पंगा ले लिया है। जाने अनजाने में ही उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और ऐसी भूल चूक वो माफ़ नहीं करेगी। यह बहुत पुराने समय की पिशाचिनी है और इसने पिशाचिनी बनने में अपना बहुत समय व्यर्थ किया है। तुम्हारा ये घर ऑलमोस्ट कितना पुराना होगा? वो बताती हैं कि है ये भी 15 से 20 साल पुराना है, पर इसका रेनोवेशन कराया गया है। तो वो कहते हैं देखा, रेनोवेशन कब कराया गया था? अभी। और उससे पहले क्या ये बंद पड़ा था? कहते हैं जी हाँ, ये तो बंद ही था काफ़ी टाइम से शायद। कहते हैं कि तुम्हें ये चीज़ पता करनी चाहिए थी कि ये फ्लैट क्यों बंद पड़ा था। अभी ये जो भी चीज़ मीनाक्षी देख रही है वो मैं भी फील कर पाया हूँ। मैंने महसूस किया है मीनाक्षी किस दर्द के थ्रू जा रही है। तुम्हें भी ये चीज़ समझनी होगी और हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। हम आज ही रात सबसे पहले मीनाक्षी को इस कोमा से बाहर निकालेंगे, क्योंकि वो असल में कोमा में नहीं, वो दूसरी दुनिया में कैद हो गई है। उस पिशाचिनी ने उसके शरीर से उसकी आत्मा को कैद कर लिया है और हमें बस उसी को सबसे पहले छुड़ाना होगा। तो कहती है कि हम ये कैसे करेंगे? किसी ऐसे व्यक्ति को उधर भेजना पड़ेगा जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, और मैं ये चीज़ शारीरिक ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ। उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, वो इतना पॉजिटिव हो, उसका जो ऑरा हो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो। उसको जब हम भेजें उस दूसरी दुनिया में तो वो उस पिशाचिनी के दूतों से लड़ने का दम रखे। आर्यन बोलता है कि मैं जाना चाहता हूँ।
कहते हैं आर्यन तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो, समझो इस बात को। कहते हैं मेरे को अपनी अपनी बहन की जान बचानी ही बचानी है, उसके लिए चाहे मेरी जान दांव पे लगा दूँ मैं, वो मुझे चलेगा। वो कहते हैं कि वैसे तो तुम्हें अगर मैं 2 से 3 दिन सब कुछ समझाऊं और सिखाऊं तो तुम सीख जाओगे, मुझे लगता है। ठीक है, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ जाने की, पर यह चीज़ समझो कि अभी 3 दिन तक तुम्हें तपस्या करनी होगी। अगले 3 दिन तक 6-6 घंटे तुम्हें साधना में मेरे साथ बैठना होगा, ताकि तुम मानसिक रूप से और अपने एनर्जी के उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर बन जाओ, ताकि आराम से तुम उन दूतों को हरा पाओ। तुम्हें कुछ मंत्रों को अच्छे से रटना होगा, याद रखना होगा, उनका सिग्निफिकेंस समझना होगा। आर्यन हाँ में सर हिलाता है। अगले 3 दिन तक आर्यन तपस्या करता है उन साधु जी के साथ। कई बार ऐसा होता है जब उस पिशाचिनी के कुछ दूत आके उसके मन को परेशान करने की कोशिश करते हैं, उसकी साधना भंग करने की कोशिश करते हैं, परंतु साधु ऐसा नहीं होने देते। अगली बार पंडित जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब आज की रात आखिरी रात है, तुम्हें आज जाना होगा उस दूसरी दुनिया में, और अपनी बहन की आत्मा को याद छुड़ा के लाना होगा। सबसे पहले ये करना ज़रूरी है, उसी के बाद हम जान पाएंगे कि आखिर इस आत्मा का क्या संकल्प था, ऐसा क्या हुआ इस पिशाचिनी के साथ, ऐसा क्या हुआ इस औरत के साथ जो ये पिशाचिनी बनी। क्योंकि कोई भी औरत या तो अपने मन से पिशाचिनी बनती है या तो किसी मजबूरी से। सबसे पहले हमें ये जानना होगा क्या ये मन से पिशाचिनी बनी या मजबूरी से, क्योंकि एक बार को आप मन से बनी मजबूरी से बनी पिशाचिनी को हरा के उसके अंदर के इमोशंस को जगा के उसको एक प्योर सोल बना सकते हो, पर एक मन से बनी पिशाचिनी बेहद खतरनाक होती है। वो तुम्हारी आत्मा को तुम्हारी मृत्यु के बाद भी तड़पा सकती है। अचानक से आर्यन को कोई चीज़ याद आई, उसे उस दिन का सपना याद आया जब उस पिशाचिनी ने आर्यन से कहा था तुझे तड़पाऊंगी, तेरे पूरे खानदान को तड़पाऊंगी मृत्यु के बाद भी। तभी आर्यन ने पंडित जी से कहा कि ये शायद से एक अपने मन से बनी पिशाचिनी है। उन्होंने कहा तुम्हें ये सब कैसे पता, तो वो उस रात की पूरी कहानी बताते हैं। तो कहते हैं कि मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है तुम्हारे लिए, और घबराना मत, सदा भगवान का नाम लेते हुए अंदर जाना, उस मन में उस जगह पे जाना। जिस समय तुम उसके मन के अंदर जाओगे और अपनी बहन को छुड़ाने की कोशिश करोगे, वो दूत आएंगे, कई बार वो पिशाचिनी खुद भी आएगी, तुम्हारी आत्मा को भी कैद करने की कोशिश करेगी। तुम्हें खुद को भी बचाना है और अपनी बहन को भी बचाना है, तभी कुछ हो पाएगा। वो तुरंत हाँ में भरता है। अब आज की रात के 2:37 पे एग्जैक्ट वही टाइम जिस समय वो पिशाचिनी ने उसकी आत्मा को खींच लिया था उससे बाहर, मीनाक्षी की आत्मा को। पंडित जी ये समय जान चुके थे, किसी वजह से तो उन्हें समय पता चला था सिर्फ, क्योंकि जिस 2 मिनट उन्होंने मीनाक्षी के सर पे हाथ रखा था, मीनाक्षी के सर में एक घड़ी चल रही थी, जिस घड़ी के आसपास वही टाइमिंग चल रहा था, 2:37। वो समझ गए कुछ तो इशारा है। रात के 2:37 उन्होंने मुहूर्त के हिसाब से पूजा शुरू की। विधि विधान से पूर्ण रूप से अच्छी रूप से पूजा की गई, और उस पूजा में सबसे पहले आर्यन की आत्मा को दूसरी दुनिया में भेजा गया। आर्यन दूसरी दुनिया में गया फाइनली। सो गाइस, इस पार्ट का हम यहीं पे एंड करते हैं। आर्यन ने दूसरे वर्ल्ड में जाके पैरेलल